मानव शरीर में खरबों बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे, लाभकारी और बुरे, संभावित रूप से हानिकारक दोनों होते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया, लाभकारी बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को अक्सर प्रोबायोटिक्स कहा जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक योगदान देते हैं। ये मुख्य रूप से आंत में पाए जाते हैं, लेकिन त्वचा और अन्य क्षेत्रों पर भी रहते हैं। मुख्य कार्यों में शामिल हैं पाचन स्वास्थ्य। अच्छे बैक्टीरिया पाचन में सहायता करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को तोड़ते हैं। प्रतिरक्षा। वे प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं, जिससे रोगजनकों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। विटामिन का उत्पादन। कुछ बैक्टीरिया विटामिन के और कुछ बी विटामिन जैसे आवश्यक विटामिन का उत्पादन करते हैं। आंत अवरोध सुरक्षा। वे आंत की परत को बनाए रखने में मदद करते हैं, हानिकारक पदार्थों को रक्त प्रवाह में लीक होने से रोकते हैं। मूड और मानसिक स्वास्थ्य। कुछ आंत बैक्टीरिया सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं, जो मूड और संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरियम और एस्चेरिचिया कोली। कोली के कुछ उपभेद। खराब बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया। जब अत्यधिक संख्या में मौजूद होते हैं या जब प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता किया जाता है, तो ये बैक्टीरिया संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं, ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और माइक्रोबायोम के संतुलन को बाधित कर सकते हैं। संक्रमण। हानिकारक बैक्टीरिया श्वसन, मूत्र और त्वचा संक्रमण सहित विभिन्न संक्रमणों का कारण बन सकते हैं। सूजन। कुछ बैक्टीरिया पुरानी सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसे गठिया, हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी स्थितियों से जोड़ा गया है। विष उत्पादन। कुछ बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सामान्य सेलुलर फंक्शन को बाधित कर सकते हैं। आंत असंतुलन। डिस्बियोसिस। आंत में हानिकारक बैक्टीरिया की अधिक वृद्धि डिस्बियोसिस का कारण बन सकती है, जो चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, IBS, मोटापा और मधुमेह जैसी समस्याओं से जुड़ी है। उदाहरण साल्मोनेला कोली के कुछ स्ट्रेन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। संतुलन और डिस्बियोसिस। अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का एक स्वस्थ संतुलन आवश्यक है। इस संतुलन में व्यवधान, जिसे डिस्बियोसिस के रूप में जाना जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। खराब आहार, एंटीबायोटिक्स और तनाव जैसे कारक माइक्रोबायोम को बाधित कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स दही, कैफिर और सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं और प्रीबायोटिक्स फाइबर जैसे अच्छे बैक्टीरिया को खिलाने वाले खाद्य पदार्थ एक स्वस्थ संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर बैक्टीरिया की अच्छी और बुरी भूमिकाएं अत्यधिक प्रासंगिक है और कुछ बैक्टीरिया अपने स्थान, मात्रा और व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के आधार पर दोनों प्रभाव डाल सकते हैं। संतुलित माइक्रोबायोम बनाए रखना प्रतिरक्षा कार्य, पाचन और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।